Hello everybody, this is me Noor Zahira and you all are watching GoHash. Senior journalist and Magsaysay awardee Ravish Kumar from NDTV will receive the first Gauri Lankesh Memorial Award on 22nd September. The award was announced on Thursday, 5th September on the occasion of the latter journalist's second death anniversary. The organizers of the event said Kumar has been chosen for the award for sharp news analysis and uncompromising secular stance. This is an exclusive interview with Ravish Kumar. Stay tuned for what he says and what there is for you in the video. अब संकट में इकोनॉमी है। आज आप देखिए कि यही पैकेज 1,40,000 करोड़ का अगर किसानों को सरकार ने दिया हो, रूरल एरिया में डिमांड बढ़ाने, ये सारे लोग आके फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट 4% का हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, मोदी पागल हो गए हैं, इस तरह के लोग बात करते हैं। अगर मोदी किसानों को अगर इतना पैसा दे दिए होते तो प्रधानमंत्री हमारे, ये इंडस्ट्री उनके पीछे पड़ जाती, कहते कि ये तो आपका कोई बेवकूफाना हरकत है, आपको इकोनॉमी की समझ नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1% कॉर्पोरेट को 1,45,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, पूरा जश्न मन रहा है इंडस्ट्री में, मीडिया में। यही अखबार किसानों के बारे में लिख रहा होता और तरह तरह से हमें डरा रहा होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि 4% फिस्कल डेफिसिट इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इनको पैसा मिल गया। तो ये बात तो अब समझना होगा कि देश की राजनीति 1% के लिए चलती है। इस तरह के हालात पहले भी गुजरे हैं सर? कोई पहले और अब में बहुत मुश्किल है। तो आप इमरजेंसी पर आने वाले थे, इमरजेंसी में जनता पत्रकारों का साथ देती थी, सरकार दमन करती थी, तो जनता पत्रकारों के साथ जो बेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जो बेस्ट अपोजिशन लीडर हुए वो इमरजेंसी के दौरान बने। वो कैसे बने? तो जरूर प्रेस वाला उनको स्पेस देता होगा, उनको वैल्यू करता होगा कि ये अपोजिशन के लीडर हैं, तो सब बने, उनकी बातें चारों तरफ पहुंची। आज की तारीख में प्रेस जो है अपोजिशन के किसी भी आवाज को वो छापने के लिए तैयार नहीं है। और आप अगर कॉन्ट्रेरी व्यू कर दें, प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखे तो आपको बोलेगा, एक अंग्रेजी का एक एंकर हुआ बोलेगा आप लॉबी हैं, आप एनिमी हैं। इस तरह की भाषा इमरजेंसी के समय प्रेस यूज नहीं करता। उस सरकार की खबर नहीं छापता था, लेकिन वो जनता को प्रेस गाली नहीं देता था कि तुम लोग ऐसे हो। तो इसलिए स्ट्रक्चर बदल गया है, कंट्रोल बदल गया। तो इसलिए आप पहले के एग्जाम्पल को अप्लाई मत कीजिए। पहले अगर इमरजेंसी हुआ था तो लोगों ने उसकी आलोचना की थी, उस सरकार को हरा दिया था, उनको माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। अक्षय कुमार ने एप्लीकेशन दिया था क्या कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो ये चल रहा है। तो ये जनता को देखना है कि भाई आप लीडर चुनिए, हमारा उससे झगड़ा नहीं है। आप अगर ABC राजनीतिक विकल्पों में किसी ए लीडर को अच्छा मानते होंगे आप, अच्छी बात है। लेकिन ये बाई वन गेट वन फ्री में ये जो प्रेस क्यों लेके आ रहा हो हमारे पास, ये क्या प्रेस है? प्रेस को तो काम करने दीजिए ना। अंत में आज प्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत मोदी समर्थकों की है, जो उनके व्यापारी वोटर हैं, जो बर्बाद होने के बाद भी उनको वोट देते रहेंगे। बहुत अच्छा है। कभी भी मैंने देखा है जिनका 200-200 करोड़ का नुकसान हुआ, ये कमाल की लोकप्रियता है मोदी जी की, तो वो कभी भी उनके बारे में बुरी बात नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसका भरोसा प्रेस से चला गया कि वो अगर कोई अपनी बात को पहुंचाना चाहे, जरूरत होती है कि उन्हीं नेता तक फीडबैक के रूप में पहुंचाया जाए, वो प्रेस नहीं पहुंचाता। तो मोदी समर्थकों को ही आज सबसे ज्यादा स्वतंत्र प्रेस की जरूरत है। बहुत ही बकवास आइडिया है, इसमें क्या व्यू रखना है? मैं तो भाई मेरा मदर टंग तो भोजपुरी है, मैंने तो हिंदी को अंग्रेजी की तरह सीखा है। इसी पे भी नहीं थोपना चाहिए। आइडियल वो आपके बेंगलुरु के टैक्सी वाले, काश मैं उनकी तरह होता। और कम से कम लैंग्वेज पे हम उत्तर भारतीयों को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक हम दक्षिण के 2-4 भाषा ना सीखें। 2-4 ना सीखें, एक भाषा सीख लें। एक भाषा पूरी तरह से ना सीखें, उस भाषा के 10 शब्द सीख लें, 1000 शब्द सीख लें कम से कम, तभी इस लैंग्वेज डिबेट में आना चाहिए। उनको लगता है कि उनके पास बहुत सारे MP हैं, वो प्रधानमंत्री बनवा देते हैं, तो लाठी लेके कुछ भी बोल लेंगे। तो वो हिंदी प्रदेश के लोगों से कहता हूं, तुम हिंदी की छोड़ो, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 10 लाख बच्चे इस साल 10th और 12th में फेल करके 10 लाख,
हिंदी के कारण, सोचिए तो उनका क्या डेवलपमेंट होगा, कितना गिल्ट में रहते होंगे वो, किसी को बता नहीं पाते होंगे कि हिंदी में फेल कर गए। अब उस युवा से हम कहेंगे तुम सेक्युलर बन जाओ, डेमोक्रेसी के गांधी जी बन जाओ, नहीं बन पाएगा ना, वो नहीं बन पाएगा। On the same topic, Gauri Lankesh was someone who propagated Kannada journalism. ये तो ऐसा a बहुत movement in the last 2 years. Do you think that it has started a इस movement? तरह का बहुत कम उदाहरण है कि कोई अंग्रेजी से आके अपने लैंग्वेज में जर्नलिज्म करे और वो कहें कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट। असल में ये भी हुआ कि हमने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। बेस्ट नॉलेज अंग्रेजी वालों को मिला, तो उनको दुभाषिया होना चाहिए हर तरह का। जैसे मैं कुछ प्रोफेसर को जानता हूँ, लेट सब्यसाची भट्टाचार्य जेएनयू के प्रोफेसर, तो उनकी किताब अंग्रेजी में तो आती ही थी, बांग्ला में तो आती ही आती थी। ज्यादातर उनकी किताबें बांग्ला में भी आती हैं और अंग्रेजी में भी आती है, और कोशिश करते थे कि हिंदी में भी अनुवाद हो, पर ऐसा सबने नहीं किया। तो उन्होंने अपना ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, अपना नॉलेज लिया, हिस्ट्री पढ़ा, सेमिनार रूम तक सीमित रहे, कभी उन्होंने एफर्ट नहीं किया कि अपने नॉलेज को, अपने स्किल को दूसरे लोगों में भी रीडिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आप इस तरह का गैप और खड़ा होगा। तो जिस नॉलेज इनइक्वालिटी की बात करते हैं, उसमें आप कन्नड़ वाले भी उससे प्रभावित हैं, हम हिंदी वाले भी प्रभावित हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप जो कुछ भी पढ़ें लोगों के साथ बांटें, बताएं कि हमने ये किताब पढ़ी है, 300 रुपए की किताब है, इससे ये जानकारी मिली। कुछ भी आप अपने लिए मत जानिए, ऑफ रिकॉर्ड और पासवर्ड छोड़ के, बाकी सब कुछ आप लोगों के साथ बांटते रहिए। हम नहीं बांटेंगे किसी के साथ, तो ये अपने रिश्तेदारों को भी, बहुत सारे घर में जो मेल रिश्तेदार हैं खासकर, जो इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं। पता नहीं लड़कियां कैसे शादी कर लेती हैं इंडियन मेल से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शादी के बाद दहेज लेकर जब वॉशिंग मशीन वगैरह सब आ गया और वो सैलरी लेकर आते हैं, कभी कोई किताब पढ़ते दिखा है? पूछो बच्चों को, तो लेक्चर देते हैं पढ़ना चाहिए। भाई तुम कितना पढ़ते हो डैडी, बताओ। तुमने कश्मीर पे कोई ओपिनियन, सरकार के पक्ष में ही ओपिनियन बनाने के लिए कितने लेख पढ़े, कितना जानने का प्रयास है? तो हम जानने का प्रयास नहीं करते। हाँ, कश्मीर बड़ा अच्छा हुआ है, तो क्या अच्छा हुआ आपको क्या पता है? आपको पता ही नहीं कि श्रीनगर में 1 एकड़ जमीन की कीमत 8 करोड़, आपको ये पता ही नहीं है। आपको वहां के बारे में कुछ पता नहीं। आप कह रहे वहां स्वर्ग बना देंगे, तो बाकी जगहों का भी स्वर्ग बनाइए भाई। कश्मीर में देवता लोग थोड़ी रहते हैं जो आप स्वर्ग बनाते हैं, देवता लोग रहते हैं तो बना लेंगे अपना जहां रहते हैं वो स्वर्ग।